हाय फ्रेंड्स, चलिए अब सीखते हैं कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद हम कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो हमें कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हमारी काफ़ी सहायता करता है। अब विंडोज़ के कई वर्जन हैं। जो सबसे पहला वर्जन लॉन्च हुआ था वो 1985 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 92, 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, 8 और अब जो हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं वो विंडोज़ 10 है। मोर और लेस ये सेम काम कर रहे हैं, बस जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसमें नए नए फीचर्स ऐड होते गए हैं। अब अगर आपके विंडोज़ में यूज़र अकाउंट बना हुआ है, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हमारे अकाउंट खुले हुए होते हैं, वैसे ही अगर विंडोज़ में आपका अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है तो आपकी फर्स्ट स्क्रीन आपको ये दिखेगी, जिसमें आप पासवर्ड इंसर्ट करके आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर कोई भी लॉगिन क्रिएटेड नहीं है तो यूजुअली आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। ये विंडोज़ 10 की स्क्रीन है। अगर ये विंडोज़ का पहला वर्जन है तो शायद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। जैसे कि मैंने बताया, मोर और लेस ये सेम काम करते हैं, बस वो उनका थोड़ा सा दिखने का तरीका चेंज होता है। अब हम हमारी स्क्रीन को समझने की ट्राई करते हैं। ये जो हमारा स्क्रीन है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे लेफ्ट साइड पे ये वाले जो आइकन्स बने हैं ये हमारे यूजुअली प्रोग्राम्स के आइकन्स बने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर क्या करता है, अगर आपको कोई गाना सुनना है या मूवी प्ले करनी है तो आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे माउस से तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप ये छोटा सा एरो मार्क देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये उस प्रोग्राम का शॉर्टकट बना हुआ है। इसके बाद अगर हम राइट साइड पे बॉटम में देखते हैं तो यहाँ पे एक क्लॉक दिखता है। यहाँ आप टाइम और डेट, इस यहाँ पे क्लिक करके आप डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम सिस्टम ट्रे देखते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे शॉर्टकट्स होते हैं सिस्टम के। जैसे अगर हमें स्पीकर का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, इंटरनेट चलाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसका शॉर्टकट होता है। जैसे हम USB या पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे एक शॉर्टकट बन जाता है। ये है हमारा टास्क बार। जो भी हम विंडोज़ में काम कर रहे हैं वो जैसे हम प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो हमें दिख जाते हैं कि हमारे कौन से प्रोग्राम्स अभी ओपन हैं और हम किन प्रोग्राम्स पे अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है क्विक लॉन्च टूल बार। यहाँ पे हम वो आइकन वो प्रोग्राम सेट कर सकते हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है तो हम उसके शॉर्टकट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ताकि जस्ट हम इसे यहाँ पे क्लिक कर ले तो इमीडिएटली वो प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाए। उसके बाद आता है स्टार्ट मेनू। अगर आपको अभी प्रोग्राम्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे तो डोंट वरी, हम इसे कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि आपकी ये स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही है उससे आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करने के बाद आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि माई कंप्यूटर, आपके कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं। इन आइकन्स को हम फोल्डर्स कहते हैं। ये आपके फोल्डर्स बने हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको या जो भी फाइल आपको सेव करनी है, प्रोग्राम सेव करने हैं, आप फोल्डर्स के अंदर सेव कर सकते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पे यहाँ पे हम जब अपने कर्सर को ले जाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये और बहुत सारी चीज़ें ओपन कर देता है, फर्दर ओपन कर देता है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे ही यहाँ पे एरो, जहाँ पे भी ये राइट एरो है, इसका मतलब इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया तो ये और ओपन हो गया, वैसे ही हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे भी ये राइट एरो है वहाँ पे उसके अंदर सब प्रोग्राम्स ओपन हो सकते हैं।
हमारा विंडोज़ की होता है कीबोर्ड पे, अगर आप आपके कीबोर्ड पे नोटिस करेंगे तो यूजुअली सबसे लास्ट वाली लाइन में सेकंड बटन होता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। उसे भी हम जब क्लिक करते हैं तो वो स्टार्ट मेनू जो हमने ये देखा था ये डायरेक्टली ओपन कर देता है। विंडोज़ के इंटरफेस को हम विम्प इंटरफेस कहते हैं क्योंकि इसमें विंडोज़ है, आइकन्स है, मेन्यूज़ हैं और पॉइंटर्स हैं। जैसे अगर हम अलग अलग प्रोग्राम्स ओपन करते हैं तो ये अलग अलग विंडोज़ की स्क्रीन्स ओपन हो जाती हैं। अब हर प्रोग्राम को आप अलग अलग विंडोज़ में मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोग्राम को क्लोज़ करना है तो ये क्रॉस का बटन आप दबा के उसे क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाजू में जब आपको स्क्रीन का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करते ही ये आपकी स्क्रीन को बड़ा कर देता है, और उसके साइड में जो डैश का आइकन है, अंडरस्कोर का आइकन है, उसे क्लिक करते ही आपकी विंडोज़ की स्क्रीन मिनिमाइज हो जाती है, नीचे रीस्टोर हो जाती है, आपके टास्क बार पे आ जाती है। जैसे ही आप उसे फिर से क्लिक करेंगे तो वो फिर से वो स्क्रीन को ओपन कर देगा। जैसे कि हमने देखा था विंडोज़ में काफ़ी सारे आइकन्स बने हुए हैं। जैसे ही हम इन पे क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे ही मैं इस आइकन पे डबल क्लिक कर दूंगी तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम ओपन कर देगा। आइकन्स पे अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ तो फर्दर ऑप्शंस ओपन होते हैं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें उस प्रोग्राम से रिलेटेड सेट कर सकते हैं, जैसे आप या उस फाइल से रिलेटेड सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे उस फाइल को डिलीट करना है या कुछ और नाम देना है या उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है कि वो क्या साइज़ है और कहाँ स्टोर्ड है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर सकती हूँ। प्रोग्राम ओपन होने के बाद वहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन होता है जिसमें फर्दर मेन्यू होता है। तो हम उस प्रोग्राम के साथ क्या क्या करना चाहते हैं वो हम इस मेनू बार से भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम पॉइंटर्स समझते हैं। जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं कई बार उसके पॉइंटर्स चेंज होते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे आपको आई वाला कर्सर दिख रहा है। जैसे ही कोई टेक्स्ट फाइल हो, अगर मुझे उसे एडिट कर सकती हूँ तो यहाँ पे आई का साइन आ जाता है कर्सर पे। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी मैं उस टेक्स्ट को एडिट कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद कई बार आपको इंसर्शन पॉइंट वाला कर्सर दिखता है, जैसे अब दिख रहा है। इसके ज़रिए भी मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकती हूँ स्क्रीन पे। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो यूजुअली मुझे ये 4 एरोज़ का साइन दिखता है, जिसको क्लिक करते ही मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती हूँ, और जो ये 2 एरोज़ का साइन है उससे मैं ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ी या छोटी कर सकती हूँ। तो ये अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स होते हैं। एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, जब आप राइट क्लिक करते हैं तभी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली न्यू फोल्डर ओपन कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, न्यू शॉर्टकट बना सकते हैं, या न्यू वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, प्रेजेंटेशन ये ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन और पर्सनलाइज जो आपकी डेस्कटॉप की सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।